बोलो शंकर भगवान की जय होए। दोस्तों, शिवरात्रि के साथ साथ आप लोगों को शिव पुराण सुनने का अवसर मिल रहा है। इससे अच्छा, इससे बढ़िया और कोई समय नहीं हो सकता है। मेरे सारे एपिसोड मेरे चैनल में मंजू पंत की दुनिया में सर्च करने में शिव पुराण में मिल जाएंगे आपको। डेट वाइज, अध्याय वाइज, खंड वाइज आप लोग सुनिए और शिव जी की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए शिव पुराण में प्रवेश करें। हर हर महादेव। सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। पहले हम लोग गजाननम भूतगणादि सेवितम कल्पित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारूपितम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदे आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सिद्धा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं भक्तों, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हरि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। शंकर भगवान सभी के कष्टों को दूर करें, सभी के दुखों को दूर करें, सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। शिव से यही प्रार्थना है कि हमसे अनचाहे में जो पाप हो जाए उन्हें आप माफ़ करें। आइए भक्तों, शिव पुराण के उमाखंड में प्रवेश करते हैं। कल हमने 48वां अध्याय पढ़ा था और आज हम 49वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। शिव महापुराण अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उपसंहार रूप में इसमें उमा पार्वती के ही सारे रूपों का वर्णन किया गया है। पहले इन्हें दुर्गा का रूप धारण करके मधु कैटभ का कल्याण किया था, यानी वध किया था चंडी रूप में। फिर महालक्ष्मी रूप में महिषासुर का किया। कल सरस्वती रूप में चंड रूप, चंडमुंड का संहार, रक्त बीज का संहार किया। अब आज देखिए हम 49वें में प्रवेश करें कि देवताओं का गर्व दूर करने के लिए ना तेजा पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव हुआ है। कैसे, क्या, आइए सुनिए।
मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। तो सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। इसलिए दोस्तों का तो सब कुछ करो, गर्व ना करो। आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ भी नहीं हो, जो है भोले बाबा की ही कृपा है, शंकर की ही कृपा है। यही न चाहता है सबको। निराकार निर्गुण है ये, कोई रूप नहीं है इसकी। हमने परिकल्पना की है, जटाधारी हैं जो कि इनने गंगा बहाई है, नागधारी हैं जो कि नीलकंठ कहलाए हैं, जहर पिया है, और ऐसे नहीं तो इनका कोई रूप नहीं है, लिंग रूप में है ये। और शिव जो उमा है, शक्ति रूप में है। ई को हटा दो तो ये शव है, इसलिए इन्हीं की ये सब लीला है। अब देवताओं जीत गए तो देवताओं को घमंड हो गया। उसे घमंड का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उनको अपनी सूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आपने प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दूसरा प्रभाव देखकर भयभीत होकर भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। ओ देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। डींग हाँकना समझते हैं आप लोग, यानी कि उनको घमंड हो गया। किनको? देवताओं को। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। फिर रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, ये क्या है, ये क्या है। उन्हें पता ही नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझे सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम सारा जगत ओतप्रोत है, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो जो तृण रखा हुआ है इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपने सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर के लिए भी नहीं हटा। घमंड चूर करने के लिए देवी माँ ने तृण रखा था ना। इससे वायु देवता क्या हुए, लज्जित हो गए, वे चुप हो गए, इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। वे बोले, देवेंद्र हम सब लोग झूठे ही अपने सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु को भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जाने में समर्थ न हो सके तब इंद्र स्वयं वहां गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मने मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वरी की मैं शरण में जाता हूँ। सहस्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी से मैं निश्चय करुणा में शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्भ हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराजमान रही। वे अपने कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए हुए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थीं। वे बड़ी रमणीय दिखती थी। वे अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। लाल फूलों की माला, लाल चंद्रमा से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि का दर्पा के समान मनोहार
महारानी करोड़ों चंद्रमा के समान चंद्र किरणें चांदी से सुशोभित थी। सबकी अनंत यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी और पर ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। दुर्गा देवी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ ये इसमें बताया गया है। क्या बोली वो तेज पुण्य उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणव स्वरूपिणी तथा युगल रूप धारुणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अर्थक्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य रूपिणी हूँ। मैं ही कभी का प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का कर लेती हूँ। कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हैं। यही मेरा अर्ध नारी स्वरूप है। मैं सर्व रूप ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई हुई है। मुझ सर्व विज्ञानी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे थे। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, इसी प्रकार मैं ईश्वरी समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्नि सबको जलाती है और मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा सर्वतंत्र हूँ और अपने लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तो कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती है वह मेरा ही रूप है। देवी माँ ने अपना परिचय दिया। ठीक है, सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है, दूसरा माया रहित है। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ दो और मुझ सनातनी प्रकृति को प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी क्षमा करो, प्रसन्न हो। हे माता, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी भी हमें गर्व ना होवे। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित्त हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम गति की प्राप्त होती है। बोलो दुर्गा मैया की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽमिति मामत्वहं क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजिता मया देव परिपूर्णं तदस्मि। बोलो हर 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 महादेव।